नमस्कार मित्रों, आज हम सभी सीटेट 2019 का प्राइमरी स्तर का पर्यावरण अध्ययन पेपर सॉल्व देखेंगे। पहला क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। शिक्षक द्वारा व्याख्या, कक्षा निर्देशन, किस्से कहानियाँ, पाठ्य पुस्तक का पठन। तो आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक का पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। तो आंसर इसका हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। इसका डिटेल नीचे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना, बच्चों को स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो इसमें ए, सी और डी ये तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं हैं। ऑप्शन नंबर बी, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का अवसर देगा। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, या यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है, तो स्व आकलन का अर्थ होता है सीखने के समान आकलन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? ऑप्शन नंबर ए, या सहगामी अधिगम का समर्थन करता है, या बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, या सहभागिता। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के लिए द्वारा हो सकता है? अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना। तो इसमें ए, बी और सी तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? तो रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? तो बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित
करना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं अब पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? तो ये हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केवल एक। झूम खेती होती है कि एक फसल को काटने के उपरांत उस ज़मीन को कुछ साल तक छोड़ दिया जाता है और उस पर बाद में पुनः खेती की जाती है। इस खेती में पेड़ों का बहुत विनाश होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। केंचुओं को किसान का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कार्डों को चुनिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सी, डी और ए तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आदिवासी हजारों साल से कांसे की चीज़ बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में सबसे सही कथन चुनिए। यह तांबा, जस्ता और एल्युमिनियम का मिश्रण है, या तांबे और टिन का मिश्रण है, यह एल्युमिनियम का और तांबे की भांति एक तत्व है, या पीतल और तांबे का मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो ये केरल हो जाएगा। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग से देखते हैं वे रंग हैं काला और सफ़ेद। निम्नलिखित राज्यों के समूह में किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है? तो ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, केरल और गुजरात होगा। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा के उत्तर में, चारों ऑप्शन देखने के बाद। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? तो कोयला जो होता है ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इसमें देखेंगे होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक और जन्मदिन पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? तो टिन वह भूमि है जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। क्वेश्चन नंबर 23 ये रीजनिंग टाइप का है, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा बी, दक्षिण और पूर्व। क्वेश्चन का सॉल्व यहाँ पे दिया गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 भी दिया गया है, इसको भी हमको सॉल्व करके बताना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे इसके बाद। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। नीचे दिए गए शहरों में किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? तो अबू धाबी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, बी और डी सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से
एक नहीं है, तो काम और खेल इसमें से नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। निम्नलिखित में से कक्षा फर्स्ट और सेकंड के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया जाता है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए।